अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम अकाउंट ऑफिस और ऑडिट ऑफिसर का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये दोनों पेपर क्लब आईडी के थ्रू क्लब कर कर एक पेपर लिया गया था। इसका जो पेपर पैटर्न है, इसके पेपर में 20 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के थे और 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट रिलेटेड थे। इस पेपर में ना सिर्फ हम जीके का पोर्शन डिस्कस करेंगे, मेरे पास अभी 16 क्वेश्चन आ सके हैं जीके के, तो जीके के 16 क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए जाएंगे और बकाया सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन मेरे पास कोई 40 के करीब आए हैं, वो क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करेंगे। जो लोग सिर्फ जीके के लिए इस वीडियो पर आए हैं, वो इसलिए मैंने जीके के जो क्वेश्चन है पहले रखे हैं, क्योंकि कुछ लोगों को सिर्फ जीके चाहिए होगा, वो कॉमर्स का सब्जेक्ट इनसे रिलेटेड नहीं होगा। तो जो लोग जीके के लिए आए हैं वो जस्ट एंड स्टार्ट से देख लें, 16 क्वेश्चन तक वीडियो देख लें ताकि उनके क्वेश्चंस पूरे हो जाए। उसके बाद जो आगे की वीडियो होगी वो तो उनके लिए इररेलेवेंट होगी, लेकिन अगर फिर भी वो चाहे तो वीडियो छोड़ कर जा सकते हैं। लेकिन अगर एज ए जेस्चर ऑफ काइंडनेस, अगर वो जीके का पोर्शन पूरा देखने के बाद कुछ देर रिमेनिंग वीडियो चलता छोड़ दे, तो उनका जेस्चर ऑफ काइंडनेस होगा, आपका कुछ नहीं जाएगा, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस। लेकिन अगर आप फिर भी जाना चाहें तो आपकी मर्जी है। तो सेकंड जो हमारा पोर्शन होगा सब्जेक्ट पोर्शन होगा। तो ये जो वीडियो है ये ना सिर्फ जीके और सब्जेक्ट पोर्शन के लिए होगा, जो लोग लेक्चरर कॉमर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं ये वीडियो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। दो के भी सीट्स नहीं आई, लेकिन इससे आपको पीपीएससी के पेपर पैटर्न का पता लग जाएगा कि पीपीएससी जो कॉमर्स से रिलेटेड सीट्स होती हैं उनमें क्वेश्चन किस तरह के करता है। तो पहले हम करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिस तरह की मैंने आपको बताया ये दो सीट्स थी, इसमें अकाउंट ऑफिसर और ऑडिट ऑफिसर की ये दो सीट्स ही क्लब आईडी करके ली गई थी। ये वीडियो के दो पार्ट जो पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अपने पहले जीके के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एटीएम स्टैंड्स फॉर एटीएम की उसने एब्रीविएशन पूछी थी। वेरी इजी क्वेश्चन, यू नो, ऑटोमेटेड टेलर मशीन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ डॉटर ऑफ कायदे आजम। कायदे आजम की बेटी का नाम उन्होंने पूछा था, तो वो दीना है। अब इसमें अब मैं एक्सप्लेन, आप मैंने अगर मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो मैं ऑप्शंस को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन अब मैंने साथ कॉमर्स का क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करना, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। अब आपने इसमें जो चीज़ें सर्च करनी है उसमें आपने लिखना कायदे आजम के फादर, मदर, ब्रदर और सिस्टर्स। इन सब फादर का नाम, मदर का नाम, ब्रदर्स का नाम, सिस्टर्स का नाम, इन सब को देखें। इससे रेलिवेंट पीपीएससी क्वेश्चन पूछता रहता है, सिर्फ एक क्वेश्चन पर इक्तफा ना करें। इससे हटकर आप अल्लामा इकबाल के भी इसी तरह सर्च करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी नेटो वाज साइंड इन। नेटो कब साइन हुई थी? रिपीटेड क्वेश्चन, 1949। इसका हेडक्वार्टर देखें कहाँ पर था, इंपोर्टेड है ये भी। यूनाइटेड नेशन वाज फाउंडेड ऑन। यूनाइटेड नेशन कब फाउंडेड हुई, कब इसकी बुनियाद रखी गई? तो ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, 24 अक्टूबर 1945, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब इसका भी हेडक्वार्टर देखें, आपको पता है ये न्यूयॉर्क में है। अब हेडक्वार्टर से रिलेटेड हर पेपर में क्वेश्चन आया होता है कि फलां ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर के बारे में बताएं। ये 50-60 के करीब ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में पीपीएससी बार बार पूछता है, इसके हेडक्वार्टर के बारे में बताएं। इससे रेलिवेंट एक जीके ट्रिक्स की हमारी एमएस जीके के ही चैनल पर जीके ट्रिक्स के नाम पर प्लेलिस्ट मौजूद है, उसमें आप जाएं। हेडक्वार्टर्स को विद ट्रिक्स याद करना सिखाया गया, वो 5 मिनट की वीडियो देखें और जिंदगी भर आपका हेडक्वार्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हु इज द फादर ऑफ कम्युनिज्म के फादर के बारे में पूछा था, तो आप जानते हैं कम्युनिज्म के जो फादर हैं वो है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। हाउ मेनी रोज आर इन द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो रोज है 10,48,576 है, जबकि कॉलम्स की तादाद 16,384 है। अब अगर आप एमएस ऑफिस से रिलेटेड अपने पेपर क्लियर करना चाहते हैं तो एग्जाम विडा के ऊपर, ये वेबसाइट का नाम लिख रहा हूँ, एग्जाम विडा के ऊपर जो एमएस ऑफिस का क्वेश्चन पड़ा हुआ है वो सारा समझ कर याद करें। इसमें से ही सारे मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। इसमें से जो एमएस ऑफिस का क्वेश्चन है उसको लाजमी याद कीजिए आप। व्हाट डज पीपीटीपी स्टैंड्स फॉर? पीपीटीपी स्टैंड्स फॉर, ऑप्शन सी आप देखिए, पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये जो प्रोटोकॉल होता है वीपीएन कनेक्शन में यूज होता है, जो कि आजकल बहुत फेमस है पाकिस्तान में, पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 8, वेरी इजी, रिवा मीन, इसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं, सूद। हु इज द फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन? फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो फादर थे जीन जैक रोजिक थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन की अब आपको बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, मतलब इसका पीरियड, इसी से रेलिवेंट वो जो
इन्होंने टावर बनाया, उसका नाम मेरे नए फ्रेंच रेवोल्यूशन से एसोसिएटेड टावर है पेरिस में, बड़ा फेमस, उसका नाम मेरे माइंड से स्किप हो गया। उस टावर को देखे कब बनाया, वो 100 साल बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन के बनाया गया था। इस तरह की चीज़ें बेसिक सर्च करें, एक एमसीक्यूज पर ही तूफान ना किया करें, उसको एक्सप्लोर किया करें। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर। ग्राफिकल वेब ब्राउजर का जो फर्स्ट होता मुझे, ग्राफिकल वेब ब्राउजर क्या होता है, ये मैंने डेफिनेशन लिखी है। ग्राफिकल वेब ब्राउजर डिस्प्ले टेक्स्ट, इमेजेस एंड अदर वेब एप्लीकेशन इंक्लूडिंग वीडियोस एंड ऑडियो फाइल्स। लेकिन इससे पहले होता था टेक्स्ट ओनली ब्राउजर, उसके अंदर सिर्फ टेक्स्ट शो होता था। लेकिन ग्राफिक ब्राउजर जो सबसे पहले आया था वो मोज़ैक था, और उसके अंदर इमेजेस भी थी, वीडियोस भी थी। क्वेश्चन नंबर 11, iodine is important constituent of, option C is correct, pyroxene. BMP stands for bitmap, option B is correct, bitmap। ये ग्राफिक इमेजेस हम जो स्टोर करते हैं उनकी डिफरेंट एक्सटेंशंस होती हैं, उसके अंदर बिटमैप भी इंक्लूड है, टिफ भी इंक्लूड है, जेपीईजी भी इंक्लूड है और पीएनजी भी इंक्लूडेड है। ये उसके रिलेटेड बीएमपी का उन्होंने पूछा था कि इसका एब्रीविएशन क्या है, तो ये बिटमैप है। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है ये कॉमर्स के अंदर भी फिट होता है और जनरल नॉलेज के अंदर भी फिट होता है। क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन परचेज अ टीवी ऑफ रुपीज 8800 को उसने टीवी खरीदा है, और इस टीवी के अंदर है ना जो जीएसटी की भी 10% प्राइस इंक्लूडेड है। व्हाट इज द ओरिजिनल कास्ट ऑफ टीवी। ओरिजिनल कास्ट ऑफ टीवी का मतलब है ये जो 10% जीएसटी का इंक्लूडेड है, अगर इसको 8800 से हम निकाल दें तो ओरिजिनल कास्ट क्या होगी। तो इसकी अब मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये 5 सेकंड के अंदर सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, ये ट्रिक के थ्रू सॉल्व होने वाला है। आप हमारी मैथ की ट्रिक्स है जो प्ले लिस्ट की उसको विजिट करें, आपको अंदाजा हो जाएगा ये कितना इजी क्वेश्चन है। फॉर टाइम बीइंग इसका मैं करेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, इट्स आंसर इज ओनली 8000। अगर आप व्हाट्सएप स्टेटस पर जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि कौन सी जॉब अनाउंस हो रही है और उसकी लास्ट डेट क्या है और नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, कौन कौन इन सीट्स के लिए अप्लाई कर सकता है, और इसके अलावा जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन के साथ अप टू डेट रहना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर हमारा जो नंबर शो हो रहा है इसे अपने पास MSGK अकेडमी के नाम से सेव कर ले, और इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद होगा, उसे ओपन करके फिल कर दे। इंशाल्लाह आपको विद इन 1 वीक व्हाट्सएप स्टेटस शो होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, एनालॉजी थी, और मैं कह रहा हूँ इफ व्हीट इज रिलेटेड टू ब्रेड, अगर व्हीट का ताल्लुक ब्रेड से है, इन द सेम वे शुगर कैन इज रिलेटेड टू, ये फ्रास से रिलेटेड है, जैगरी से रिलेटेड है, केचप से रिलेटेड है या मायोनीज से रिलेटेड है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, जैगरी इज द करेक्ट आंसर। जैगरी हम को गुड़ में गुड़ जो होता है ना उसको इंग्लिश में जैगरी बोलते हैं। अच्छा, कुछ आप 14 क्वेश्चन तो जीके के एग्जैक्ट मिनट तक पहुंच के, कुछ क्वेश्चन ऐसे से जो स्टूडेंट्स ये सही तरह से कन्वे नहीं मेरे तक कर पाए, उन्होंने जिस तरह के उन्होंने जुमले लिख कर सेंड किए वो मैंने वैसे ही लिख दिए। अब अगर आपकी समझ में लगेंगे, अगर आपने पेपर दिया है तो मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, उसमें IBM स्लोगन चेंज इन 1975, इस तरह का कुछ लिखा हुआ था। मैंने काफ़ी सर्च किया हुआ लेकिन मुझे कुछ मिल नहीं पाया। क्वेश्चन नंबर 16 है, उसमें कह रहा है a question was asked about Saraiki poet. A question was asked about Saraiki poet. Probably it was about ख्वाजा गुलाम फरीद। अब इस स्टेटमेंट क्या थी क्वेश्चन की वो भी नहीं पहुंची। अच्छा, 17 नंबर क्वेश्चन है, किसने हाली को तरक्की पसंद नकात कहा। तो इसका सर सैयद मिल रहा है लेकिन आई एम डाउटफुल इन दिस आंसर। जिसके साथ मैंने स्टार लगाया होता है उसके आंसर के मुतालिक मैं श्योर नहीं होता, उसको मजीद सर्च करना होता है, तो इसको आप सर्च कीजिएगा। तो यहाँ पर जीके का पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अगर जो लोग सिर्फ जीके देखने आए थे वो अगर चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन अगर फिर भी अगर वो वीडियो चलता 5-10 मिनट के लिए छोड़ जाएंगे तो उनका कुछ जाएगा नहीं। इट विल बी अ काइंड जेस्चर फ्रॉम यू, इट डिपेंड्स यू, जैसे आपको बेहतर लगे। अब हम कॉमर्स के पोर्शन की तरफ मूव कर रहे हैं। कॉमर्स के अंदर जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 18 है। तो पूरा पूछा है परसेंटेज ऑफ स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन। स्ट्रेट लाइन की जो डेप्रिसिएशन होती है वो किसके ऊपर चार्ज होती है, बुक वैल्यू के ऊपर चार्ज होती है। अब जब वो परसेंटेज निकालते हैं ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर होती है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू या नॉन ऑफ दिस, एंड द करेक्ट आंसर इज ओरिजिनल वैल्यू। इसमें मैं एक डिस्क्लेमर आपको दे दूं कि ये जो क्वेश्चन है ना डिफरेंट सोर्सेस स्टूडेंट्स के थ्रू मेरे तक आए हैं, तो मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि जिस तरह क्वेश्चन पेपर में आए हैं मैं सर्च करके उसको वैसे ही लिखूं। लेकिन अगर फिर भी एक्सप्लेन करते हुए कोई क्वेश्चन चेंज हो जाए
ऑप्शन चेंज हो जाएं या स्टेटमेंट चेंज हो जाए तो कमेंट सेक्शन में मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। बजाय इसके कि बहस की जाए कि मैंने फेक पेपर बना दिया, तो ये डिफरेंट सोर्स से आता है। तो ये इट इज़ माई हार्डवर्क कि मैंने इसको आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो अगर कोई मिस्टेक लगे तो कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों का फ़ायदा हो। Which one of the following sets represent 4 C's of marketing mix? 4 C's of marketing mix हमने बताने थे, तो ये ऑप्शन ये ही हमारे पास करेक्ट है, जिसमें कस्टमर सोल्यूशन, कॉस्ट, कन्वीनियंस एंड कम्युनिकेशन है। ये 4 C's of marketing mix है। फंक्शंस परफॉर्म बाय मैनेजर, तो ये स्टूडेंट्स कह रहे थे इनकी ना तरतीब के अंदर पूछा गया था, ये आगे पीछे करके लिखे हुए थे, तो हमने ये तरतीब में बताने। तो तरतीब में सबसे पहले प्लानिंग आएगा, फिर ऑर्गेनाइजिंग आएगा, तीसरे पे लीडिंग और फोर्थ पे कंट्रोलिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग। अगर आप इसको तरतीब में याद करना चाहते हैं तो पूरी करके याद कर लें। पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, एल से लीडिंग, और सी को हम इधर इग्नोर कर देंगे, और आई को इग्नोर कर देंगे इधर, और सी से कंट्रोलिंग। The process of developing an applicant's pool for job opening is an organization is called hiring, recruitment, selection or retention, and the correct answer is recruitment. Option B is correct. अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है ये दो तरह से मेरे पास पहुंचे, स्टेटमेंट मेरे पास पहुंची, ऑप्शंस नहीं आए, तो मैंने इससे रेलिवेंट दो क्वेश्चन मुझे मिले इंटरनेट पर, वो मैंने दोनों ही लिख दिए। अब पेपर में एग्जैक्ट क्वेश्चन तो ये कह रहे थे स्टूडेंट्स इस ऑप्शन के साथ लग रहा था, लेकिन मैंने दोनों लिख दिए। जिन लोगों ने पेपर अटेम्प्ट किया वो बेहतर बता सकेंगे कि पेपर में किस तरह आया था। पहले हम ये वाला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन टॉप लेवल मैनेजमेंट। ऑप्शन है हमारे पास अकाउंटेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर भी होता है टॉप लेवल में, चीफ एग्जीक्यूटिव भी होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी होता है, अकाउंटेंट नहीं होता, तो लिहाजा इधर ए करेक्ट हो गया। अब 22 है, जो मैंने दूसरा क्वेश्चन इससे रेलिवेंट मिला वो ये है, विच सी इज नॉट इंक्लूडेड इन टॉप लेवल मैनेजमेंट। विच सी, चीफ अकाउंट ऑफिसर नहीं होता टॉप लेवल मैनेजमेंट में, चीफ फाइनेंस ऑफिसर नहीं होता, या चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर नहीं होता, या चीफ एग्जीक्यूटिव। जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। और मोर प्रोबेबली मुझे भी जो स्टूडेंट्स ने ऑप्शन शेयर किए मुझे यही लग रहा था, लेकिन कंप्लीट ऑप्शन नहीं आए, इसलिए मैं डाउटफुल हूँ कि पेपर में एग्जैक्ट ऑप्शन क्या आएगा। मोस्ट एम्प्लॉइज वर्क इन विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट, तो लो लेवल मैनेजमेंट में मोस्ट एम्प्लॉय वर्क करते हैं। ये भी स्टैटिक क्वेश्चन है, आई एम डाउटफुल, आप सर्च कीजिएगा इसे भी। वैल्यू ऑफ बीटा अबव 1 इज लाइक, अगर बीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जो आपकी सिक्योरिटी है उसका रिस्क हायर है देन द मार्केट एवरेज। तो अब इसके भी एग्जैक्ट ऑप्शंस नहीं आए, लेकिन मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आने वाले पेपर में आप इसको क्लियर कर सकें। लेक्चर कॉमर्स का भी जो पेपर होगा उसमें भी इसी तरह के ही क्वेश्चंस आएंगे, तो आप अपना माइंड बना लें कि पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। GDP स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। स्कूप इज ये इस्लामिक फाइनेंस सर्टिफिकेट को हम बोलते हैं। स्कूप एक अरबिक प्लूरल लफ्ज है, अरबिक स्टफ की जमा सक होती है स्कूप, तो इट मीन्स होता है लीगल इंस्ट्रूमेंट, डीड, चेक। It is a Arabic name, stands for financial certificate, and Islamic finance certificate is the correct answer. A question was asked about preferred stock, but preferred stock के मुतालिक क्वेश्चन था, उसके स्टूडेंट्स ने जो शेयर किया उन्होंने सिर्फ प्रेफर्ड स्टॉक लिखा था, ना स्टेटमेंट शेयर की ना दूसरे ऑप्शन, तो मैंने प्रेफर्ड स्टॉक ही लिख दिया। अगर आपने पेपर अटैम्प्ट किया तो ये कमेंट सेक्शन में लाजमी हमारी रहनुमाई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट इज डिमांड? ऑप्शन ए डिजायर, मार्केट डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड, डिजायर बैक्ड बाय परचेजिंग पावर, और ऑप्शन डी ही हमारा करेक्ट है, डिजायर बैक्ड बाय परचेजिंग पावर इज कॉल्ड डिमांड। A depreciation of currency occurs when due to inflation, depreciation जो होती है इन्फ्लेशन की वजह से होती है, या वैल्यू ऑफ करेंसी फॉल्स। ये डिफरेंट तरह से इसके ऑप्शन मौजूद थे मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर, एक में ड्यू टू इन्फ्लेशन मौजूद था, एक में वैल्यू ऑफ करेंसी, जो कि दोनों करेक्ट थे। पेपर में अब क्या ऑप्शन थे वो मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम, इसलिए मैंने दोनों ऑप्शन लिख दिए जो मुझे इंटरनेट पर मिले। शेयर्स दैट आर सोल्ड टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम आर सोल्ड एट, जो पहली दफ़ा शेयर सेल किए जाते हैं किस मार्केट में सेल किए जाते हैं? प्राइमरी मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में, कैपिटल मार्केट में, या किसी में भी नहीं?
प्राइमरी मार्केट में जो पहली दफ़ा शेयर सेल होते हैं वो प्राइमरी मार्केट में सेल किए जाते हैं। द वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट लाइज बिटवीन, कोरिलेशन की जो वैल्यू होती है -1 और +1 के दरमियान होती है। हर जब पेपर देख रहे इसमें रिसर्च से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन होगा, ऑडिट से रिलेटेड भी क्वेश्चन होगा, फाइनेंस से रिलेटेड भी होगा, बिजनेस लॉ से रिलेटेड भी होगा, अकाउंटिंग से रिलेटेड भी होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड भी होगा, मैनेजमेंट से रिलेटेड भी होगा, टैक्स से रिलेटेड भी होगा। अगर आप लेक्चरर कॉमर्स या अकाउंट्स ऑफिसर, ऑडिट ऑफिसर या कॉमर्स से रिलेटेड किसी भी सीट की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपको ये सारी सब्जेक्ट्स चैप्टर वाइज करने चाहिए और उसके बाद उसके एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करने चाहिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। यहाँ पर आपको गाइडेंस प्रोवाइड आपको मुकम्मल गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द टाइप ऑफ रिस्क व्हेन इनकम इज डिक्लेयर्ड ड्यू टू डिक्रीज इन इंटरेस्ट। उस रिस्क को हम क्या कहेंगे जहां पर इनकम डिक्रीज होती है? किस वजह से डिक्रीज होती है? इंटरेस्ट रेट में कमी की वजह से। एंड द करेक्ट आंसर इज इनकम रिस्क। हम इसको इनकम रिस्क बोलते हैं। एक गैप रिस्क भी होता है। गैप रिस्क हम किसे कहते हैं कि फॉल इन द प्राइसेस ऑफ स्टॉक, स्टॉक की प्राइसेस जब ड्रामेटिकली फॉल हो, गिरे, उसको हम गैप रिस्क बोलते हैं। लेकिन इनकम रिस्क क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से आपकी इनकम कम हो, इसको हम इनकम रिस्क बोलते हैं। ये एक एग्जाम्पल लिखिए, इसको पढ़ लीजिएगा, आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 33, ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्ट सेव फंड्स। ये भी इस तरह ही मेरे पास स्टेटमेंट आई, इससे ऑप्शंस भी नहीं आए और डिफाइंड स्टेटमेंट भी मेरे पास नहीं पहुंच पाई। तो जितना मेरे पास पहुंचा उतना मैंने आपके लिए लिख दिया है। सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज, ये ध्यान में रखिएगा, जब भी आएगा ना सम ऑफ डेविएशन, जब फ्रॉम मीन होगा तो फिर इसका आंसर 0 होगा। लेकिन अगर वो पूछता है सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीडियन, जब पूछा होगा सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीडियम, देन इसका आंसर होगा विल इन लीस्ट। इस पर आपने फोकस रखना है, इसी वजह से क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन 0, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीडियन विल बी लीस्ट। क्वेश्चन नंबर 35, काइनेसिक्स इज द स्टडी ऑफ। इसके ऑप्शंस नहीं थे मेरे पास, लेकिन ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की स्टडी होती है। इसमें हम क्या देखते हैं कि इंटरप्रेट करते हैं बॉडी कम्युनिकेशन सच एज फेशियल एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स, नॉन वर्बल बिहेवियर। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की स्टडी को हम काइनेसिक्स बोलते हैं। द परफॉर्मेंस चेक, ये भी इस तरह की स्टेटमेंट पहुंची, रिफाइंड स्टेटमेंट नहीं पहुंची, जितना मेरे तक पहुंचा वो मैंने आपके लिए लिख दिया है। मूवमेंट ऑफ लेग्स, आर्म्स एंड हेड आर कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। स्टेरी क्वेश्चन है, इसी तरह ही मेरे पास पहुंचा, ये मैंने ऐसे ही लिख दिया। इन स्टैटिस्टिक्स अ सैंपल मीन, सैंपल क्या होता है? अ पोर्शन ऑफ सैंपल, ऑप्शन बी अ पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, ऑल आइटम्स अंडर इन्वेस्टिगेशन या नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अ पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन। अच्छा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये अकाउंट से रिलेटेड पास्ट पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है और इससे पहले भी जो मैंने कुछ क्वेश्चन एक्सप्लेन किए हैं वो भी रिपीटेड थे, लेकिन मुझे बताने याद नहीं रहे। तो चलें एनी हाउ मैं बता दूंगा आपको नेक्स्ट कौन सा रिपीटेड है। ये भी रिपीटेड था। क्वेश्चन है, अ डैश अकाउंट इज वन which is maintained by Pakistani bank in the foreign countries, usually in the currency of that country. उस बैंक अकाउंट को हम क्या कहेंगे जो पाकिस्तानी बैंक ने फॉरेन बैंक में रखा है और फॉरेन करेंसी में ही रखा है, तो इसको हम बोलते हैं नोस्ट्रो अकाउंट। और ये जो वोस्ट्रो अकाउंट है ये नोस्ट्रो अकाउंट का अपोजिट है, ठीक है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, नोस्ट्रो अकाउंट। अच्छा, ग्रीस टू सेल हिज काउ टू बी। अच्छा, ए ये सही लिखा नहीं गया, ए एग्रीड। अच्छा, ए एग्रीड टू सेल हिज काउ टू बी ऑन ईद उल अजहा। ए एग्रीड हुआ है कि वो बी को अपनी गाय सेल करेगा, काउ सेल करेगा ईद उल अजहा पर, बट काउ डिलीवरी से पहले ही मर जाती है। इन दिस केस कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड रहेगा, वाइड हो जाएगा, वाइडेबल होगा या वाइड एप एन इश्यू हो जाएगा। एंड द करेक्ट आंसर इज वाइड। ड्यू टू सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, हम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक करते हैं ड्यू टू सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी
कि आपने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया लेकिन बाद में कुछ ऐसा इवेंट हुआ उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, तो इसको हम अवॉइड करेंगे, बट इट इज स्टिल स्टैटिक क्वेश्चन। अ सिचुएशन वेयर ऑडिटर इज नॉट एबल टू गिव एनी ओपिनियन। आप जानते हैं ऑडिटर जो होता है 4 तरह की ओपिनियन देता है और चारों ही ऑप्शन उसने दे दिए क्वेश्चन के आंसर। अनक्वालिफाइड ओपिनियन होती है जहां पर कोई मिस्टेक ना हो और ऑडिटर की रिपोर्ट में उसने कोई मिस्टेक कंपनी में ना फाउंड की हो कि कंपनी ऑल इज वेल और ट्रांसपेरेंट हो, तब वो अनक्वालिफाइड रिपोर्ट इशू करता है। क्वालिफाइड रिपोर्ट का मतलब होता है थोड़ी बहुत कंपनी के अंदर मिस्टेक हो फिर वो क्वालिफाइड रिपोर्ट देता है। एडवर्स का मतलब होता है कंपनी बहुत बुरी जा रही है। और डिस्क्लेमर वो सिचुएशन होती है वेयर एन ऑडिटर इज नॉट एबल टू गिव एनी ओपिनियन एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। Our capitalization dash the dividend rate. Our capitalization decreases the dividend rate. Our capitalization होती क्या है? It refers to a situation wherein the value of a company's capital is worth more than its total asset. यहाँ पे कंपनी के डेट और इक्विटी की वैल्यू मोर देन इट्स एसेट्स हो जाए तो इसको हम बोलते हैं ओवर कैपिटलाइजेशन। आप जैसे ही डेट एंड इक्विटी बढ़ता जाएगा तो डेट बढ़ता जाएगा, कैपिटल की वर्थ एसेट से बढ़ती जाएगी, इट इज ऑब्वियस के डिविडेंड रेट कम होता जाएगा। Marketing is a process which aims at production, profit making, satisfaction of customer needs of selling products, and the correct answer is satisfaction of customer needs. Option C. The mission statement answers which question? What is our business? How can we improve ourselves? What do we want to become? Who are our stakeholders? And the correct answer is what is our business? Other name of cash flow statement is fund flow statement. ये भी repeated question है। A total of all direct material, direct labor and direct expenses is known as, इसको हम प्राइस बात बोलते हैं। ये भी पास पेपर से पीपीएससी ने अकाउंट ऑफिसर के पास पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है और लेक्चरर कॉमर्स में भी ऐसा ही होगा। ये जो आप अकाउंट ऑफिसर के पूरा साल पेपर होते रहते हैं तो इसमें से भी जब लेक्चरर कॉमर्स का पेपर होगा तो क्वेश्चन रिपीट होंगे। Decrease in the value of a currency is known as, option is correct, depreciation. Indirect marketing channel is, इसके ऑप्शंस नहीं पहुंचे, इस तरह ही क्वेश्चन पहुंचा, ये मैंने आपके लिए लिख दिया है। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व तो नहीं करूंगा लेकिन आंसर मैंने लिख दिया है। रिटेंशन रेशियो इज 0.60 एंड रिटर्न ऑन इक्विटी इज 15.5%, देन ग्रोथ रिटेंशन मॉडल वुड बी 9.30%। व्हाट इज मुसव्वमा? इसके ऑप्शंस नहीं पहुंचे लेकिन मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी है। ये एक ऐसी मुसव्वमा, एक इस्लामिक फाइनेंस के अंदर ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसमें जो बायर होता है उसको इस चीज़ का इल्म नहीं होता कि जिससे वो चीज़ें खरीद रहा है, यानी कि सेलर से, यानी कि वो लेट्स सपोज वीट खरीद रहा है या कोई भी आइटम खरीद रहा है, खरीदने वाले को ये नहीं पता होता कि सेलर ने कितने की खरीदी है और उसका प्रॉफिट मार्जिन वगैरह क्या है। इसकी मैंने डेफिनेशन लिखी है। इट डिस्क्राइब्स द टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन इन विच द बायर डज नॉट नो द प्राइस पेड बाय द सेलर टू क्रिएट और ऑब्टेन द गुड और सर्विस बीइंग ऑफर, यानी कि वो जो सर्विस और गुड ऑफर कर रहा है बायर को ये नहीं पता होता कि सेलर ने खुद कितने की खरीदी थी। Which of the following is an function? Which of the following function is an agency function? Agency function क्या होता है? इसके ऑप्शंस नहीं पहुंचे लेकिन मैंने कंप्लीट डेफिनेशन इसकी लिख दी है। तो एजेंसी फंक्शन क्या होता है? किसी और के बिहाफ पर फंक्शन परफॉर्म करना। कमर्शियल बैंक प्रोवाइड सर्टेन सर्विसेज टू देयर कस्टमर इन रिटर्न फॉर सम कमीशन, दीज आर कॉल्ड एजेंसी फंक्शंस। कुछ ये 6 टाइप्स है एजेंसी फंक्शन की, ये आप देख लें और इसके ऑप्शन अगर आपको पता हो पेपर में क्या आए थे तो शेयर लाजमी कीजिएगा। परमानेंट वर्किंग कैपिटल, एक वर्किंग कैपिटल होता है, आपको वर्किंग कैपिटल का मैं पता होना चाहिए क्या होता है, मैं नहीं एक्सप्लेन करूँगा फॉर द टाइम बिंग। अच्छा, परमानेंट वर्किंग कैपिटल आप देखें, ऑप्शन सी देखें, इज द अमाउंट ऑफ करंट एसेट रिक्वायर्ड टू मीट फंड लॉन्ग टर्म एंड मिनिमम नीड्स, यानी कि इसकी ऑप्शंस के मुताबिक ऑप्शन सी करेक्ट है। नीचे मैंने समझाने के लिए डेफिनेशन भी लिखी है। परमानेंट वर्किंग कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी will always need to operate his business without interruption. This is the minimum amount of short-term resources vital to a company's operation. चलिए वर्किंग कैपिटल का भी आपको बता देता हूँ वो क्या होती है। वर्किंग कैपिटल होती है करंट एसेट्स
माइनस करंट लायबिलिटी, ये क्वेश्चन पेपर में आता है बार बार, वर्किंग कैपिटल के फार्मूला से लिखता है। टेस्ट में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दे तो वर्किंग कैपिटल बचता है। क्वेश्चन नंबर 53, द वैल्यू ऑफ एन एसेट आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम द हिस्टोरिकल कॉस्ट। जब हम किसी एसेट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो पीछे क्या बचता है? तो पीछे आपके पास बचेगी बुक वैल्यू बचेगी। ठीक है, एक रेजिडुअल वैल्यू भी किसी स्टूडेंट ने लिखा था, लेकिन जो रेजिडुअल वैल्यू होती है ना, वो होती है एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एन एसेट, यानी एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। अगर तो पेपर में ये पूछा गया था कि एट द एंड ऑफ, यानी कि एसेट्स को टोटल इस्तेमाल करने के बाद एट द एंड ऑफ लाइफ जो वैल्यू होती है वो पूछी गई थी, फिर रेजिडुअल वैल्यू है। लेकिन अगर ये पूछा गया था कि डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचती है उसको हम क्या बोलेंगे? उसका हम बुक वैल्यू बोलेंगे। अच्छा, और इसमें एक और चीज़ है, एक स्ट्रेट लाइन मेथड होता है। स्ट्रेट लाइन हम पहले पढ़ चुके हैं कि वो ओरिजिनल कास्ट के ऊपर हम परसेंटेज लेते हैं, लेकिन जो होती है ना डिमिनिशिंग, एक डिमिनिशिंग मेथड होता है। तो डिमिनिशिंग मेथड के अंदर हम जो परसेंटेज चार्ज करते हैं वो बुक वैल्यू के ऊपर करते हैं। ये भी पास पेपर के क्वेश्चन है। बी केयरफुल व्हाइल चूजिंग द ऑप्शंस। अकॉर्डिंग टू फुट कॉल पैरिटी रिलेशनशिप, a call option minus put option in addition with present value of exercise is equal to ऑप्शन डी देखें, ऑप्शन डी इज करेक्ट, स्ट्रॉ। ये नीचे मैंने डेफिनेशन लिखी है, इसको पढ़ लीजिएगा, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर देगा। ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड आर टर्म्स यूज्ड इन, ये म्यूचुअल फंड्स में ये टर्म्स यूज होती हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। सिलेक्ट एन अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ वांट, सॉरी, तो वांट की जो अप्रोप्रिएट डेफिनेशन है आप ऑप्शन देखें, ऑप्शन सी, नीड्स डायरेक्टेड टू द प्रोडक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये भी एग्जैक्ट ऑप्शन वो नहीं है जो पेपर में आए थे इस क्वेश्चन में, लेकिन मुझे नेट पर सर्च करने के बाद जो सूटेबल लगा, ये मैंने उस MCQ मेट से लिखा है, और MCQ मेट से PPSC क्वेश्चन डालता है। तो मैंने मुख्तलिफ वेबसाइट्स के आंसर आ रहे थे, लेकिन मैंने इस वेबसाइट से लिख दिया क्योंकि इस वेबसाइट से PPSC पेपर उठाता है। तो पेपर ने एग्जैक्ट ऑप्शन क्या थे वो नहीं मुझे मालूम। मार्केट कंट्रोल प्रोसेस कंसीडर्स ऑल ऑफ दिस, इसका आंसर है फॉर्मेशन ऑफ परफॉर्मेंस इंडेक्स, परफॉर्मेंस ऑफ प्रेजेंट, करेक्टिंग डेविएशन, ऑल ऑफ दिस। Which of the following cost is inventoried when using variable cost? तो ऑप्शन डी देखें, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज करेक्ट, बट इट इज अ स्टडी क्वेश्चन, इसको सर्च करना है अभी। अच्छा, इसके अलावा कुछ इनकम्प्लीट क्वेश्चन थे, जिसमें 59 नंबर क्वेश्चन है वो था, पूछ रहा था व्हाट इज रेजर मार्केटिंग, ये मुझे कुछ अप्रोप्रिएट आंसर नहीं मिल चुका। फिर एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट से मुतल्लिक क्वेश्चन था, उसकी स्टेटमेंट क्या थी, ऑप्शंस क्या थी, आई डोंट नो। फिर एक आर्बिट्रेरी क्वेश्चन था, सेम सिचुएशन लाइक इट, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट मोडिट, एंड एक शिद्दतुल वजूद से रिलेटेड था। तो ये था पेपर। 62 क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिए, पीछे कोई 38 क्वेश्चन बचते हैं। अगर आपने पेपर दिया था तो कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर करें। अगर 38 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए तो मैं इंशाल्लाह उनको सर्च कर तो पार्ट 2 इसी वीडियो का बना दूंगा। अगर ना हो सके तो इसी वीडियो पर इक्तफा करें, और लेटेस्ट अब और भी जितने भी PPSC के पेपर्स होंगे उसी चैनल पर अपलोड किए जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।